बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 5 on differential equations 2. The course code is MTH406 for the students of BS Chemistry 4th semester. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Madri फैसलाबाद। Dear students, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम पावर सीरीज़ मेथड से लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सिलसिला कार का ये हमारा आज का लेक्चर है। इसमें हम आज एक एग्ज़ाम्पल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 31 है। ये एग्ज़ाम्पल मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है बाय SM यूसुफ। ये मैथ को भी पढ़ाई जाती है, तो उसी से ये मैंने एग्ज़ाम्पल ली है। ये एग्ज़ाम्पल करने के बाद अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.9 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के ऊपर। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट बिल्कुल जो है वो पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन के जैसा, जो जो हमने किए हैं उनके जैसा ही है। तो बिल्कुल पिछली एग्ज़ाम्पलों की तरह ही आज की एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम 10.9 एक्सरसाइज की बात जो है वो करेंगे। फाइंड अ सीरीज सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दिया गया है, आपने उसका सीरीज सोल्यूशन मालूम करना है। वो हमारे पास बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, 1 + x y' - my इज़ इक्वल टू 0 और इनिशियल कंडीशन यानी शुरू पे जो वैल्यू होती है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। ये हमें कंडीशन दी हुई है m बीइंग एनी रियल नंबर। तो m यहाँ पे कोई सा भी जो है वो रियल नंबर है, तो ये हमें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ये वाली दी हुई है, साथ में इनिशियल कंडीशन है। इसी वजह से इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। चूँकि इनिशियल कंडीशन भी जो है वो इस क्वेश्चन के साथ दी गई है, तो इसी वजह से इसका नाम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी जो है वो इसको कहा जाता है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 1 + x y' - my इज़ इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ये वाली जो है। अब ये दी गई जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, अब इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं। ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये हमारा 1 + x की शक्ल में है। अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है। इसका जो है वो m कोई सा रियल नंबर है, कांस्टेंट रियल नंबर, तो हम दी गई इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। ये स्टेप्स बिल्कुल पिछले इक्वेशंस की तरह ही हैं। याद रहे पिछले जो हमने एग्जांपल किए ना 2, उसमें हमारे जो कोएफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स थे। यहाँ पे ये वेरिएबल कोएफिशिएंट x की शक्ल में। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1, ये जो इक्वेशन है इसका पावर सीरीज सोल्यूशन जनरल फॉर्म में इस तरह का है, y इज़ इक्वल टू summation n is equal to 0 to infinity Cn x raised to the power n. This power series can be differentiated term by term so that इसको अगर हम टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट करें तो dy/dx यानी y' जो है ये बराबर हो जाएगा summation n is equal to 0 to infinity Cn भी उसी तरीके से आएगा और x raised to the power n जो है ना आपके पास, इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं बाय पावर रूल, ये n नीचे उतरेगा और x की पावर 1 कम। अब आप ये देखें कि ये y की वैल्यू है, ये y' यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये उसकी वैल्यू है। इन दोनों को हम उठा के तो इसमें अंदर जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड y' इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो 1 + x y' - my इज़ इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ये जनरल इक्वेशन है, इसको हमने चेंज करना है तो y' की जगह पे आ जाएगा summation n इज़ इक्वल टू 0 to infinity n Cn x raised to the power n - 1 - m summation n इज़ इक्वल टू 0 to infinity Cn x raised to the power n इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज़ करेगा कि जब हम इसको खोलते हैं इस सीरीज़ को, तो पहली टर्म n इज़ इक्वल टू 0 के लिए तो ये 0 है, तो हम पिछले सवालों में तो इसको ये डेरिवेटिव वाले को n इज़ इक्वल टू 1 से शुरू किया करते थे ना। तो यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 0 से ही हमने इसको क्यों लिया है। तो
इसमें इसकी रीज़न ये है कि ये सीरीज़ शुरू हो रही है n इज़ इक्वल टू 0 से। अब ये जो 1 प्लस एक्स है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बेनिफिट ये होगा कि ये अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है। जब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो फिर तो x की पावर n माइनस 1 वाली रकम ही रहेगी, लेकिन जब ये x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर आ जाएगी n, तो इसमें ऐड की जा सकती है। तो इसका कुछ हिस्सा जब इसमें ऐड किया जा सकता है तो n इज़ इक्वल टू 0 से ये शुरू हो रही है, तो ये भी n इज़ इक्वल टू 0 से ही अभी हम फिर रहने देते हैं ताकि इसका कुछ हिस्सा उसमें ऐड किया जा सके। अब इसको 1 प्लस एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को करेंगे तो ये सारी सीरीज़ एज इट इज़ आ जाएगी ये वाली। जब x को करेंगे तो वो ज़ाहिर है x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 होने की वजह से वो 1 और माइनस 1 कट जाएंगे, और x की पावर n वाली जो रकम है हमारे पास, एक स्टेप में तो मैंने अभी x को ऐसे ही लगाया साथ, और अगली वाली रकम भी वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में ये x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सूरत हाल हमारे पास बन जाएगी। ये बन जाएगा समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n c n x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n c n x रेज टू द पावर n माइनस समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m c n x रेज टू द पावर n। इस m को मैंने अंदर मूव कर दिया समेशन के। देखें समेशन n के लिहाज से है ना, तो m तो उस लिहाज से कांस्टेंट है, चाहे समेशन के अंदर हो चाहे समेशन के बाहर हो, इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। अब हम इस पोजीशन में हैं कि ये x रेज टू द पावर n वाली ये भी है सीरीज़, और ये भी x रेज टू द पावर n वाली है, तो दोनों को आपस में एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। चूँकि रीज़न दो कंडीशनें पूरी हो रही हैं ना सब्ट्रैक्शन की, आप आपस में ऑपरेट जब करते हैं सीरीज़ को, x की पावर जब n को 0 पुट किया जाए तो पहली पावर x की पावर 0 बनती है, इधर भी x की पावर 0 बनती है। और दूसरी बात ये है कि इनके स्टार्टिंग इंडिसेस जो हैं दोनों सीरीज़ के वो भी सेम है, यानी ये भी n इज़ इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है, ये भी n इज़ इक्वल टू 0 से जो है वो शुरू हो रही है। तो अंदर फिर कॉमन हमारे पास जो बचेगी वो बच जाएगी n माइनस m सी एन एक्स रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू 0। और अगली चीज़ जो ये वाली है, जब इन दोनों को ऐड कर लिया तो अब हमें पता है कि अब हम इसको जब खोलेंगे n इज़ इक्वल टू 0 के लिए, तो ये तो पहली टर्म 0 थी, लिहाजा इसको 1 से शुरू कर लें, पहले वाली को वैसे ही ओमिट कर दें। तो इसलिए ताकि उसको अगली सीरीज़ में से जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाया जा सके, इसलिए हमने उसको शुरू में n इज़ इक्वल टू 0 से ही रखा था। यहाँ फिर अब चूँकि उसका पर्पज़ ख़त्म हो गया तो अब हम ओरिजिनली उसको पहली 0 टर्म को छोड़ के तो n इज़ इक्वल टू 1 से इसको शुरू करवा लेते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद ये वाली जो है आपकी सीरीज़, आप इसको इक्वलिटी के राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो ये आ जाएगी समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n c n x रेज टू द पावर n माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n माइनस m c n x रेज टू द पावर n। अब ये माइनस को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो n माइनस का और m प्लस का, यानी हम इसको m माइनस n लिख सकते हैं। सो अगला स्टेप लेफ़्ट हैंड साइड तो वैसे की वैसे ही समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n c n x रेज टू द पावर n माइनस 1 इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m माइनस n c n x रेज टू द पावर n। ये हम इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दें। अब दो कंडीशनें होनी चाहिए ना कंपैरिजन करने से पहले, x की पावर्स जो है वो सेम होनी चाहिए पहली n इज़ इक्वल टू 1 पुट करें तो x की पावर बनती है 0, फिर n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें x की पावर 0 बनती है। तो दोनों सीरीज़ की पहली टर्म में जो x की पावर है वो तो दोनों में सेम है, तो ये काम तो हमारा नहीं करने वाला ना। अब अगली बात क्या है कि ये n इज़ इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, और अगर आप इधर आएँ तो ये n इज़ इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, तो ये समेशन के इंडिसेस भी तो हमने सेम करने हैं ना। उसके लिए वो तरीका पुराना ही है, ये एक्सपोनेंट्स जो हैं जो इधर और इधर है x की जो पावर्स हैं ये हमें काम देंगी। टेक a इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इन द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड, सॉरी यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लिखना था, क्योंकि हम इधर वाली सीरीज़ की बात करें तो वो गलती से राइट हैंड साइड लिखा गया। टेक a इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इन द सीरीज़ ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है, एंड एट द सेम टाइम k इज़ इक्वल टू n इन द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड वाली में x की पावर n को k लेना है, और इधर x की पावर जो n माइनस 1 है n माइनस 1 को k हमने लेना है।
तो अब हमने देखना है कि के की क्या कीमत है इस सीरीज़ के लिए जब n 1 है। तो फॉर n इज़ इक्वल टू 1 इन k इज़ इक्वल टू n माइनस 1 वी गेट k इज़ इक्वल टू 0। और दूसरी वाली जो है उसमें भी जब हम n को 0 रखते हैं k माइनस k इज़ इक्वल टू n में, तो हमारे पास k इज़ इक्वल टू 0 ही आता है। तो लिहाजा अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा और c n की जगह पे k प्लस 1 और x की जगह पे k। इसी तरीके से k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m माइनस n की जगह पे k और c के x रेज टू द पावर k। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों ये सीरीज़ और ये सीरीज़ स्टार्टिंग इंडिसेस जो हैं समेशन के वो दोनों सेम है, x की पावर्स भी दोनों तरफ सेम है। तो लिहाजा जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया जा सकता है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स वी हैव द रिकर्शन फार्मूला। तो जब हम ऐसा करेंगे तो रिकर्शन फार्मूला हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा कि इधर से कोएफिशिएंट बना है k प्लस 1 सी के प्लस 1 और इधर से बना है m माइनस के सी के। इस k प्लस 1 को आप उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो सी के प्लस 1 जो है वो आपके पास बन जाएगा m माइनस के ओवर k प्लस 1 इंटू सी के। इसको हम 3 कह देंगे और k की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी एंड सो ऑन। अब हमारा मकसद इसको यूज़ करते हुए C1, C2, C3, C4 सो निकालना होता है। ज़रा आप शुरू में आएँ कि हमने y क्या लिया है। y हमने लिया है सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n। यहाँ पे जो गलती से नॉट बन गया, 0 बन गया, यहाँ पे n आना है, स्मॉल n। तो गिवन इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन जो आपको दी हुई है शुरू के सवाल में वो y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। वैसे यहाँ पे होता है y ऑफ x, तो x की जगह पे 0 है, तो इसका मतलब क्या है? y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि अगर x को 0 पुट किया जाए तो y का आंसर 1 आता है। तो अब ये जो आपकी है n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू दी पावर n, जब इसको खोलेंगे तो ये बनती है C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस सो ऑन। जब इसमें हम ये कंडीशन पुट करेंगे कि x को 0 रख दें राइट हैंड साइड पे तो लेफ़्ट हैंड साइड 1 हो जाएगी। तो बाकी सारे इधर से आगे वाले सारे x पर मुश्तमिल हैं, चूँकि वो सारे 0 हो जाएंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड आपकी 1 हो जाएगी और C0 1 के बराबर आ जाएगा। तो C0 की वैल्यू 1 यहाँ से निकल आई। अब हम बिलतरतीब k इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन ऊपर वाली इक्वेशन, ये जो आपकी रिकर्शन फार्मूला इसमें पुट करेंगे। सो k इज़ इक्वल टू 0 के लिए C1 की वैल्यू क्या निकलेगी? m डिवाइडेड बाई 1 C0, यानी ये C0 की ये वैल्यू 1 है, इसमें पुट करेंगे तो C1 की वैल्यू m आ गई। इसी तरीके से जब हम उस रिकर्शन फार्मूले में 3 में k इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं ना, तो C2 की वैल्यू बनती है m माइनस 1 ओवर 2 इंटू C1 की वैल्यू ऊपर निकाली हुई पुट करेंगे तो ये बन जाएगी C2 आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2। 2 को 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं चूँकि दोनों का आंसर सेम होता है। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से पुट k इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो C3 की वैल्यू वहाँ से आपकी निकल आएगी m माइनस 2 ओवर 3 C2 की ये वैल्यू जो निकाली है यहाँ पे दर्ज करें ज़रा। तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तरतीब लगा के m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 2 ओवर 3 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। C3 आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये सिलसिला कार चलता ही चला जाएगा। सो जब हमें C1 C2 C3 वैल्यू सारी मिल गई हैं, C0 की भी वैल्यू मिल गई है इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए, तो लिहाजा अब सोल्यूशन की जनरल फॉर्म क्या थी भला? y इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n, और अगर इसको सुमेशन को खोला जाए तो ये बनती है C0 प्लस C1x प्लस C2x के प्लस C3x क्यू प्लस सो ऑन। तो ये C0 C1 C2 C3 की वैल्यूज़ आप जो है वो यहाँ पे ज़रा बच्चों पुट कर दें, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम एक्स प्लस एम इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। यही हमारा रिक्वायर्ड सीरीज सोल्यूशन है दिए गए क्वेश्चन का। आप ज़रा गौर करें तो आपने फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल सीरीज़ पढ़ी थी,
उसमें वो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m को जब हम खोलते हैं ना तो ये आता है 1 प्लस एम एक्स प्लस m इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये राइट हैंड साइड क्या है, ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल सीरीज़ है। और ये कब कन्वर्ज करती है, जब ये वाली चीज़ तब होल्ड करती है, ये वाली चीज़ तब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m के बराबर होती है कि जब हमारे पास ये जो x है ना, ये जो वेरिएबल है, इसकी जो मॉडुलस है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 हो, तो तब ये सीरीज़ जो है उसको कन्वर्ज करती है। तो बहरहाल ये हमारा सीरीज़ सोल्यूशन है यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये हमारा एग्जांपल थी जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के साथ हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज़ सोल्यूशन फाइंड आउट किया है।